अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आईआईटी वर्ड आपके लिए सफलता का दूसरा नाम है। इस वर्ड के पीछे छुपे हुए 23 आईआईटीज और उन्हीं आईआईटीज के नाम में छुपा हुआ है वहां तक पहुंचने का रहस्य। मैं एक एक करके अलग अलग वीडियो में ये सारे रहस्य, ये सारी क्वालिटीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि अगर मैं दिल्ली, मद्रास और इंदौर का नाम उठाऊं तो इनके नाम में एक वर्ड छुपा हुआ दिख रहा है, एंड द वर्ड इज डिजायर। जिंदगी में कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए सबसे पहली क्वालिटी जो आपको चाहिए, दैट इज डिजायर। नेपोलियन हिल एक बहुत बड़े मोटिवेशनल राइटर हुए जिन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। उन्होंने कहा कि डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, नॉट ए होप, नॉट ए विश, बट ए कीन पल्सेटिंग डिजायर विच ट्रांसेंड्स एवरीथिंग। हर साल लगभग 10 लाख बच्चे आईआईटी का एग्जाम देते हैं और वो सारे बच्चे ड्रीम करते हैं, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, इच्छा रखते हैं कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे बच्चे तो ये भी कहते हैं कि हे भगवान, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन करवा दो, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन आईआईटी में वही बच्चे सिलेक्टेड होते हैं हु हैव ए बर्निंग डिजायर टू गेट इनटू आईआईटी। आईआईटी बिकम्स ए रियलिटी फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके लिए आईआईटी में जाना एक ऑब्सेशन है। और ये बात सिर्फ आईआईटी नहीं, जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है तो ये बात बिल्कुल एप्लीकेबल है। और बर्निंग डिजायर होने के साथ साथ उस डिजायर का डेफिनेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग होप करते हैं या विश करते हैं आईआईटी में जाने की, वो बहुत जल्दी अपने रास्ते से भटक जाते हैं कि यार कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा तो वो कर लेता हूँ, आईआईटी में नहीं हो रहा तो एनआईटी में चला जाऊंगा, एनआईटी में जाऊंगा तो किसी और कॉलेज में चला जाऊंगा। इफ यू वांट टू गेट इनटू आईआईटी, यू मस्ट से टू योरसेल्फ ओनली वन वर्ड, आई विल गेट इनटू आईआईटी नो मैटर व्हाट। I will not live my life to chance. I will not live my life to luck. I will not live my life to good fortune. I will take control of my life. बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं जिंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। उनको मैं ये कहता हूँ कि बेटा, यू आर लाइक ए पर्सन स्टैंडिंग एट ए रेलवे प्लेटफॉर्म, हैविंग ऑल द लगेज, हैविंग ऑल द मनी एंड सेइंग आई वांट टू गो समप्लेस नाइस। एक ऐसा माली, एक ऐसा गार्डनर इमेजिन करो जिसके पास बहुत सारा पानी है, बहुत सारा फर्टिलाइजर है, एक बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड है, लेकिन वो खड़ा हुआ है कि मुझे आम का पेड़ कहाँ से आएगा। सिमिलरली भगवान ने आपको वो सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, आपके अंदर दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, डिसीजन लेने की पावर दी है, लेकिन बीज तो आपको ही बोना पड़ेगा। वो बीज क्या है? वो बीज है हैविंग ए पल्सेटिंग डिजायर, हैविंग ए डेफिनेट डिजायर। उससे क्या होगा? उससे आपके एफर्ट्स को एक रास्ता मिलेगा कि हाँ, मुझे अपने सारे एफर्ट इस रास्ते पर लगाने हैं। जब तक आप एक बर्निंग डिजायर नहीं रखते हो तब तक आपका दिमाग अलग अलग चीजें सोचता रहेगा, अलग अलग टारगेट चेंज करता रहेगा कि ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, वो कर लूंगा। द्रोणाचार्य ने जब अपने शिष्यों को एक पक्षी दिखाया तो बाकी सारे शिष्य बोले, द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है? बाकी सारे स्टूडेंट बोले कि सर मुझे पक्षी दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, टहनियां दिख रही है, उस टहनी पर लगे हुए फल फूल दिख रहे हैं। अर्जुन ने कहा सर मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने कहा चलाओ तीर। दैट काइंड ऑफ डेफिनेटनेस यू शुड हैव इन योर लाइफ। ड्रीम बिग, ड्रीम हार्ड, ड्रीम सो हार्ड कि आपकी जिंदगी में और कोई डिस्ट्रक्शन ना रहे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक आदमी मरने के बाद जब स्वर्ग में गया तो भगवान ने उसका स्वागत किया और सारी फॉर्मेलिटीज पूरे होने के बाद उसको उसका घर दिखाया। स्वर्ग में उसके लिए एक अलग से बहुत बड़ा घर बना हुआ था। उस घर में वो सारी चीजें अवेलेबल थी जिनसे उसे खुशी मिली हुई थी, जैसे कि उसके बचपन की साइकिल, उसके बचपन का झूला, जो उसने पहली बार जब बाइक खरीदी वो बाइक वहां पे खड़ी हुई थी, जो उसने गाड़ी खरीदी थी स्विफ्ट, वो गाड़ी भी वहां खड़ी हुई थी। लेकिन उस घर में एक गेट ऐसा था जिसपे ताला लगा हुआ था, बाकी सारे दरवाजे खुले हुए थे, एक गेट ऐसा था जिसपे ताला लगा हुआ था। तो बंदे ने भगवान को पूछा कि भगवान, बाकी सारे गेट खुले हुए हैं, इस गेट पे ताला क्यों लगा हुआ है? भगवान ने कहा कि इस गेट के अंदर एक बहुत बड़ा स्टोर है और उस स्टोर में वो सारी चीजें हैं जो तुमने लेने से मना कर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब उस स्टोर के अंदर वो सारी दुख भरी चीजें होंगी। भगवान ने ताला खोला कि देखो, तुम खुद ही देख लो। जब उसने गेट खोल के अंदर देखा तो अंदर घर से भी ज्यादा अच्छी चीजें रखी हुई थी। और सबसे सरप्राइजिंग बात जो उसको लगी वो ये लगी कि घर के बाहर तो स्विफ्ट खड़ी हुई है और उस स्टोर के अंदर एक मर्सिडीज खड़ी हुई है। बंदे का दिमाग खराब, भागा भागा भगवान के पास आया कि भगवान, मैंने किस दिन मना किया मर्सिडीज लेने से? भगवान ने पहले उसको शांत किया, फिर कहा कि तुम एक काम करो, तुम जरा मुझे कहानी बताओ कि ये स्विफ्ट तुम्हारे पास कैसे आई। बंदे ने कहा सर मैंने जब जॉब ज्वाइन की
तो मुझे लगा कि मुझे आने जाने के लिए एक बाइक की ज़रूरत होगी, तो मैंने एक बाइक खरीद ली। अच्छा, फिर बाइक पे आते जाते 2-3 साल बीत गए और फिर मुझे लगा कि अब मुझे एक गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। तो मैंने पैसे जोड़ने शुरू किए, क्योंकि मेरी फैमिली भी बड़ी होने वाली थी और ज़रूरत पड़ने वाली थी गाड़ी की। तो मैंने गाड़ी खरीदने के लिए पैसे जोड़ने शुरू किए। 1 साल 1.5 साल तक हर महीने में अपनी सैलरी में से कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करता रहा, सेव करता रहा। और 1.5 साल बाद अचानक से मुझे एक ऐसा अच्छा प्रमोशन मिल गया जिससे बहुत जल्दी पैसे इकट्ठे हो गए और मैंने स्विफ्ट गाड़ी खरीद ली। भगवान ने कहा, बेटा स्विफ्ट गाड़ी खरीदने के पैसे पहले जमा किए थे या स्विफ्ट गाड़ी खरीदने की डिजायर पहले आई थी? भगवान, डिजायर पहले आई थी। तो बेटा तू अगर मर्सिडीज की डिजायर करता तो मर्सिडीज खरीदने के पैसे मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके देता तुझे। स्विफ्ट खरीदने के पैसे नहीं थे तेरे पास, पहले तो डिजायर करी थी तूने। उसी तरह से अगर तूने मर्सिडीज की डिजायर करी होती, रास्ता मैं अपने आप दिखाता, पैसे मैं अपने आप तुझ तक पहुंचाता, लेकिन तूने डिजायर ही नहीं करी। इसीलिए यू हैव टू हैव ए बर्निंग डिजायर, और वो डिजायर इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपको कभी पछतावा ना हो कि यार कुछ और भी हो सकता था। एक पोएम इस पूरी कहानी को एक पोएम बड़े अच्छे शब्दों में रिप्रेजेंट करती है। वो पोएम क्या है? आई बार्गेन्ड विद लाइफ फॉर ए पेनी एंड लाइफ वुड पे नो मोर। हाउएवर आई बेग्ड एट इवनिंग व्हेन आई काउंटेड माई स्कैंटी स्टोर। फॉर लाइफ इज जस्ट एन एम्प्लॉयर, he gives you what you ask, but once you have set your wages, you must bear the task. I worked for a menial's hire only to learn, dismayed, that any wage I had asked of life, life would have readily paid. उसी जो इतनी लंबी कहानी है उसको एक कम शब्दों में जेसी रिटनहाउस नाम की पोएट, उन्होंने इतने कम शब्दों में इसको रिप्रेजेंट किया है कि जो आप लाइफ से मांगोगे आपको लाइफ में मिलेगा। मांगना पड़ेगा, इच्छा नहीं, उम्मीद नहीं, सपना नहीं, एक बर्निंग डिजायर रखनी पड़ेगी। पॉल एडन, एक और अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर की एक और अच्छी लाइन बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि नियरली ऑल रिच एंड पावरफुल पीपल आर नॉट नोटेबली टैलेंटेड, एजुकेटेड, चार्मिंग और गुड लुकिंग। दे बिकम रिच एंड पावरफुल बाय वांटिंग टू बिकम रिच एंड पावरफुल। जो भी आपको सक्सेसफुल लोग दिख रहे हैं, उनके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन नहीं है, फिर वो सक्सेसफुल कैसे बने? बाय वांटिंग टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल। सिमिलरली अगर आपको इस IIT वर्ड तक पहुंचना है तो सबसे पहला चीज जो आपको चाहिए, दैट इज यू मस्ट वांटिंग टू बिकम एन IITian। आपके अंदर एक पल्सेटिंग डिजायर, एक डेफिनेट डिजायर आपको अपने अंदर पैदा करनी है कि मुझे तो IIT में ही जाना है, नोवेयर एल्स। नेक्स्ट वीडियो में अगली क्वालिटी डिस्कस करूंगा जो इन्हीं IITs के नाम से कहीं ना कहीं बनी होगी। थैंक यू।